जय हिंद दोस्तों, मैं सुकांत कुमार, हिंदी शाला के मंच का सूत्रधार। दोस्तों, भाषा और समाज के बीच एक अंतरंग संबंध है। व्यक्तित्व का निर्माण विचारों से होता है। विचारों को आकार भाषा देती है और अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है। समाज का ताना बाना विचारों के आदान प्रदान पर आश्रित है। व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व को सामाजिक स्थान देती है भाषा। राजनीतिक से लेकर आर्थिक जीवन का निर्वाह हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं। वैसे तो हिटलर जैसे तानाशाह ने भी भाषा को ही हथियार बनाकर शासन किया था, पर लोकतंत्र की स्थापना के बाद तो सत्ता की कुर्सी भाषा पर ही टिकी हुई है। दोस्तों, भाषा के बिना ना तो धर्म की स्थापना हो सकती है, न ही अधर्म की कोई संभावना। नैतिकता का आधार है भाषा और मानवता का अस्तित्व भी इसी पर निर्भर है। आखिर नैतिकता का बोध ही तो हम इंसानों को जानवरों से अलग करता है। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक और दार्शनिक लुडविग विटगेन्स्टाइन के अनुसार हमारी दुनिया की सीमा हमारी भाषा से शुरू और उसी पर समाप्त हो जाती है। आंकड़ों के हिसाब से हिंदी विश्व में लोकप्रियता के तीसरे पायदान पर है। 50 करोड़ से भी अधिक लोगों की मातृभाषा हिंदी है। भारत की तकरीबन 40% आबादी हिंदी भाषी है। राजनीतिक स्तर पर देखें तो 41% लोकसभा की सीटें हिंदी क्षेत्र को आवंटित है। तो न सिर्फ बोलचाल की भाषा है हिंदी, कामकाज की जिम्मेदारी का वहन भी हिंदी ही कर रही है। पर आज इस भाषा पर एक अनजाने से संकट का बोध होता है दोस्तों, जब हिंदी माध्यम के छात्र सामाजिक भेदभाव के कारण हीन भावना से ग्रसित नजर आते हैं। जब गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए महंगे से महंगे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की कतार में नजर आते हैं, और जब युवा पीढ़ी अपनी बेरोजगारी का बोझ हिंदी माध्यम के मत्थे मढ़ देती है। कितना सही या कितना गलत है ये आकलन, इसका अंदाजा तो हम सबको मिलकर ही लगाना पड़ेगा। परंतु उसके पहले गौर करने की बात यह है कि हिंदी प्रतिष्ठा के स्नातक छात्र भी जब एक आवेदन शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं, तो आखिर उन्हें रोजगार देगा कौन? कौन सा समाज अपनाएगा उनको जो अपनी ही भाषा के प्रति गैर जिम्मेदार है? वर्तनी से लेकर व्याकरण की गलतियों से परेशान छात्रों को अपने ही अंतःकरण से सवाल करना होगा कि जिम्मेदारी किसकी है उनकी अपनी भाषा की शुद्धि के लिए। दोस्तों, गलती किसी की भी हो, जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। इसी जिम्मेदारी का बोध कराने और हिंदी भाषा की समृद्धि की ओर एक पहल है हिंदी शाला। अपनी मातृभाषा की गरिमा के लिए एक आंदोलन है हिंदी शाला। हिंदी की दुनिया में रोजगार के क्षेत्र से लेकर रचनात्मक भूमि तलाशती हिंदी की पाठशाला है हिंदी शाला। दोस्तों, इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम और प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, बीपीएससी आदि के अनुसार विषय वस्तु का संपादन तो किया ही जाएगा, लेकिन शुरुआत शुद्ध और रचनात्मक भाषा की नींव रखने से की जाएगी। अभिव्यक्ति की समग्रता से, अभिव्यक्ति शास्त्र के जरिए छात्रों से, शिक्षकों से और आप सब लोगों से जो हिंदी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विनम्र निवेदन है कि इस मुहिम में अपनी भूमिका अदा करें। विवरण में हिंदी शाला के ऐप का लिंक और अभिव्यक्ति शास्त्र के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी देने वाले वीडियो का लिंक उपलब्ध है। आप लोगों से पुनः आग्रह है कि अभिव्यक्ति शास्त्र का हिस्सा जल्द से जल्द बने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।